हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ हम लेके आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का बॉटनी का क्वेश्चन पेपर डीडीयू गोरखपुर का। ठीक है, और इस पेपर का टाइटल है इकोनॉमिक बॉटनी, इथनो बॉटनी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो देखिए, अब हम आपका पेपर भी सॉल्व कराएंगे जो बीएससी के सेमेस्टर का पेपर है। तो आपको करना क्या, आपका किसी भी सेमेस्टर का बॉटनी का पेपर है, आप हमारे नंबर पे, ये हमारा नंबर है, यहाँ पे आप हमको पेपर भेज दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिएगा, हम उसका सलूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये पहला वीडियो होने वाला है जो हम बीएससी के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन है और हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मार्क मिलेंगे। और मैंने क्वेश्चन देखा टाइप करते हुए, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है। तो चलो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम अब एमएससी एंट्रेंस के साथ साथ आपके सेमेस्टर के लिए भी कंटेंट लेके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन से मतलब है कि कौन सा प्लांट कहाँ पे इवॉल्व हुआ था, तो वो दिया गया है वाविलॉय के द्वारा। देखो, मेंडल ने तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये सब दिए। वाटसन ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, जिसके लिए इन्हें 1963 में नोबेल प्राइज मिला। बेंथम एंड हुकर ने क्या दिया, नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन दिया। 202 फैमिली में प्लांट को बांटा था। तो ये तो आपको पता है, आंसर क्या होगा, ए होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक न्यू टेलीग्राम चैनल बना है बीएससी सेमेस्टर के लिए, वो आप ज्वाइन कर लेंगे। हमारा बॉटनी द बर्निंग डिजायर वाला है, डेली क्विज क्लासेस करते हैं, तो वो तो आप ज्वाइन ही करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन प्लांट के लिए अलग अलग सेंटर दिए गए हैं, तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे होगा। इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट डिवाइडेड इनटू। तो देखो, इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा डिस्प्यूट है, कोई कोई 2 सब सेंटर बताता है, कोई कोई 3 सब सेंटर बताता है। तो हम पुराना वाला लेके चलेंगे 2 सब सेंटर का। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो देखो, इन्होंने क्या किया था, म्यूटेशनल ब्रीडिंग करा के लर्मा रोजो और सोनारा 64 जैसे हाई यील्डिंग ड्वार्फ व्हीट वैरायटी का खोज किया था। तो एम.एस. स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, अगर सिर्फ ग्रीन रिवोल्यूशन पूछे तो नार्मर ई बोरलाग होगा। वायुला ने सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया था। और बीरबल साहनी इज द फादर ऑफ पैलियो बॉटनी। और इनका इंस्टीट्यूट कहाँ पे पता है, लखनऊ में है ना, ये सब तो पता ही होगा। ठीक है, तो आप कहाँ से कर रहे हो, आप कहाँ से बीएससी कर रहे हो, थोड़ा कमेंट सेक्शन में हमको बता देना, और किस सेमेस्टर में हो। और कोई भी सेमेस्टर का पेपर है, आप हमको भेजना, नंबर हमने आपको दिया है ना। कॉमन ब्रेड व्हीट, तो जो हम गेहूं खाते हैं उसमें क्या होता है, देखो 3 अलग अलग प्लांट होता है, उसका ABD जीनोम लेते हैं। तो जो हम आज व्हीट खाते हैं, कौन सा व्हीट है, वो है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम, और वो एलो हेक्साप्लॉयड है। समझ गए। बॉटनिकल नेम ऑफ व्हीट क्या है, तो व्हीट का बॉटनिकल नेम जो है ट्रिटिकम एस्टिवम है। ये देखो, ओराइजा सैटिवा जो है धान है, और पाइजम सैटिवम जो है क्या है, बिल्कुल सही बात है, मटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइस बिलोंग टू द फैमिली। तो राइस कहाँ से बिलोंग करता है, राइस बिलोंग करता है आपका पोएसी से। ठीक है, सूरजमुखी एस्टेरेसी से बिलोंग करता है। ये फैबेसी जो है मटर, इससे बिलोंग करता है। साइप्रेसी से ये दो आप देखते हो, दूब ग्रास, साइनोडान, वो बिलोंग करता है। कैजनस, कैजन क्या है, तो अरहर के बारे में पूछ रहा है। अरहर जिससे दाल होती है ना, कैजनस कैजन, तो ये एक तरह का लेग्यूम है। हल्दी कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो करकुमा लौंगा इसका साइंटिफिक नेम है। हल्दी में जो स्टेम होता है ये हॉरिजेंटली ग्रो करता है, जिसको हम राइजोम बोलते हैं। तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, हल्दी इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो ये आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि रिसोर्सेस को इस तरह यूज करें कि वो मतलब हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखा जा सके। ठीक है, एनवायरनमेंट को हमारे कम डैमेज हम करें। तो ये 17 डेवलपमेंट गोल दिए गए हैं। शुगर यील्डिंग प्लांट कौन है, तो सैकरम ऑफिसिनेरम, जो कि गन्ना है, ये आपका शुगर यील्डिंग प्लांट है। ओराइजा सैटिवा इज द धान। पाइपर नाइग्रम आपका पता ही है, ब्लैक पेपर। विग्नो मुंगो आपको पता है, उड़द बोलते हैं। शुगर बीट, तो शुगर बीट जो है इसमें से ये बीटा वेलगेरिस है। सोलेरम नाइग्रम हम मकोए को बोलते हैं। पाइजम सैटिवम किसको बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम पी को बोलते हैं। सन हेम्प, तो सन हेम्प किसको बोलते हैं, क्रूटुलेरिया जेंसिया इज द सन हेम्प, बिलोंग करता है फैबेसी फैमिली से। इक्लिप्टा अल्बा को हम भृंगराज बोलते हैं, बिलोंग कहाँ से करता है, हाँ, एस्टेरेसी से बिलोंग करता है। फाइकस रिलीजियोसा इज द बरगद। अगला क्वेश्चन है कोकोनट आयल कहाँ से ऑब्टेंड होता है, तो कोकोनट आयल ये कोकस न्यूसीफेरा से ऑब्टेंड होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है टर्पेंटीन आयल ये पाइनस से मिलता है, तो इसको हम क्या आंसर मारेंगे, पाइन मारेंगे। नील डाई देखो इंडिगो फोरा के कहाँ से मिलता है, फ्लावर से नहीं मिलता है, ये लीव्स से मिलता है ना। येलो कलर हल्दी का क्यों होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो येलो कलर जो होता है वो कुरकुमीन के कारण होता है। डियोस्ग्यूनिन ये एक तरह का एंटी कैंसरियस ड्रग होता है जो आपके एपोसाइनेसी के मेंबर से निकाला जाता है। द डाई इल्डिंग प्लांट, इसमें से देखो डाई इल्डिंग प्लांट कौन है, देखो इससे डाई नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, इससे नहीं, सैफरॉन से डाई मिलता है। ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि जो केसर होता है सैफरॉन के किस पार्ट से निकाला जाता है, और ये जो सैफरान है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। एमएससी एंट्रेंस अभी मैं दिखाता हूँ, सीयूटी में भी इस पेपर से क्वेश्चन आया था। कैस्टर ऑयल कहाँ से निकाला जाता है, तो कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल हम बोलते हैं, रिसिनस कैमिनस U4BSC का मेंबर है, यहाँ से निकाला जाता है। देखो ग्लाइसिन मैक्स ये सोयाबीन है ना। टोबैको कहाँ से निकाला जाता है, तो टोबैको जो होता है आपका लिप से निकाला जाता है ना। इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि इस पे 200 व्यू प्लस हो जाएगा तो अपडेट कर दिया जाएगा ये पीडीएफ। लाइक कर देना। ये देखो यही क्वेश्चन आया था अभी CVT 2024 में, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम ज्यो का त्यों छपा था। तो बीड़ी या तेंदुलीप लाइफ साइंस में शायद था ये पेपर, मतलब ये क्वेश्चन। तो डियोस्पायरस मेलोनोजाइलम जो होता है इससे तेंदुलीप बीड़ी का पत्ती होता है ये, ठीक है। कैनाबिस सटाइवा इज द भांग। पाइपर बीटल क्या है, ये पान है भैया, पान, ठीक है। हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर का हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना नमी है, कितना ह्यूमिडिटी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन, यानी कि स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो उसके लिए ड्राई सैंडी सॉइल चाहिए, pH चाहिए 5.5 से 7, यानी कि A एंड B दोनों करेक्ट है। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या रहेगा अगर आप टोमेटो की खेती करना चाहते हैं, टमाटर लगाना चाहते हैं, तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए 65 से 70 फ़ारेनहाइट। अगला हमारा क्वेश्चन है विन क्रिस्टीन कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। तो विन क्रिस्टीन जो होता है आपका जानते हो ना एपोसाइनेसी का मेंबर विंसा रोजिया, जिसको हम कैथरेंथस रोजियस भी बोलते हैं, वहां से। देखो ये वाला तो तुलसी है, रोजा साइनेंसिस तो रोज है, विंसा रोजिया इज द राइट आंसर हियर। हाउ लॉन्ग डू पेटेंट यूजुअली लास्ट फॉर, अगर कोई भी चीज़ आप पेटेंट कराते हैं यानी कि डिस्कवरी करते हैं या इन्वेंशन करते हैं तो उसका अपने नाम से करवा लेते हैं, तो वो लॉस्ट करता है 20 साल तक। कोई भी पेटेंट कितने साल तक चलता है, 20 साल तक। ट्राइकोपस जेलेनिकम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आरोग्य पचा बोलते हैं, आरोग्य पचा, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है एंड्रोग्रेफोलाइड कहाँ से निकाला जाता है। तो एंड्रोग्रेफोलाइड देखो एंड्रोग्रेप्सिस पैनिकुलेटा एकेंथेसी का मेंबर है, यहाँ से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ ए बुक इज प्रोटेक्टेड बाई। तो जो राइट ऑफ ओनरशिप है कि कोई भी बुक लिख रहे हो उसका ओनरशिप आपके पास रहे, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है सी मैप कहाँ पे है। तो सी मैप जो है भाई, आप इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना थोड़ा। ये लखनऊ में है, लोग यहाँ से PhD ये सब करते हैं। आप भी पढ़ लिख लोगे, CSIR हो जाएगा तो PhD करना चाहोगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। हेड क्वार्टर ऑफ आयुष कहाँ पे है। तो हेड क्वार्टर ऑफ आयुष जो है ये न्यू दिल्ली में है भाई, ठीक है। ट्राइब यूज टू रिमूव कंस्टिपेशन, मतलब किसी को कब्ज हो जाए तो क्या हम करते हैं। तो अभी भी जैसे गाँव में हम रहते हैं ना, देखो किसी भी कब्ज हुआ रहे तो बेल जानते हो ना, एजिल मॉर्मलस, उसका रस बना के पी लो, ठीक है, सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ गिलोय। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है भाई। गिलोय जो है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया को हम बोलते हैं। ये तो बरगद है, ऑस्मम जानते ही हो, तुलसी को कहते हैं। सरसों का जो ऐसा पंजेंसी, मतलब कि ऐसा करके तिछ गंध होती है एक ना, वो क्यों होती है, वो एलिल सल्फाइड या हम उसको सिनी ग्रीन भी बोलते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है राउल्फिन या सरपेंटीन एपोसाइनेसी का मेंबर है जिसको हम सर्पगंधा बोलते हैं। राउल्फिया सरपेंटीना होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओके। तो आपके पास अगर BSc का कोई भी पेपर आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आप हमको अपना पेपर अपने कॉलेज के नेम उसका टाइटल लिख के भेजिए, हम उसको सॉल्व कराएंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है एथेटोडीन कहाँ से निकाला जाता है। तो एथेटोडीन निकाला जाता है एथेटोडा वेसिका से, ये एकेंथेसी का मेंबर है। बुटिया मोनोस्पर्मा को हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं और ये बिलोंग करता है कहाँ से, फैबेसी फैमिली से। देखो क्वेश्चन आया है बुटिया मोनोस्पर्मा इज द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, जिसको हम पलास बोलते हैं। TKDL, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डिजिटल लाइब्रेरी करके, ये किसने बनाया था, ये बनाया था
CSIR ने। इथनो, अच्छा इथेनो रहेगा टर्म। इथनो बॉटनी किसने कॉइन किया था? तो हर्षबर्गर ने कॉइन किया था। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ मेडिसिन। तो हम हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, और फादर ऑफ बायोलॉजी जूलॉजी एरिस्टोटल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है CSIR कम्स अंडर। तो CSIR किसके अंडर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है फार्मा कॉन्जेंसी डील्स विथ। तो मतलब कोई भी ऐसा हम ड्रग दवाई बना रहे हैं तो कॉन्जेंसी का मतलब होता है कि हम टेस्ट कर सके, वहाँ पे टेस्टिंग होता है उसका फिजिकल बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी का, दवा का, कि वो सही है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट यही मतलब होता है कि आप कोई चीज़ नया कर रहे हो, नया बना रहे हो, तो कोई चुरा के आपके आइडिया के ऊपर काम कर रहा है तो आप कॉपीराइट, आपका आइडिया कोई चुरा नहीं सकता। तो आइडिया हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, एन आइडिया ऑफ एक्सप्रेशन, तो ऑल ऑफ दीज होगा। द अनआइडेंटिफाइड फॉर्म ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो इसको हम देखो ना, इसको अनआइडेंटिफाइड है तो मेरे हिसाब से इसको ANC ना होकर क्रूड ड्रग होना चाहिए, नेचुरल ड्रग या मेडिसिन। देखो अनआइडेंटिफाइड है ना, उसको एक्सट्रैक्ट तो प्योर फॉर्म में किया नहीं गया है। तो कमेंट सेक्शन में बताना, आंसर शायद बोथ ANC होगा, लेकिन मेरे हिसाब से क्रूड ड्रग मेरे नॉलेज के हिसाब से लग रहा है, लेकिन आंसर तो ANC दिया था यूनिवर्सिटी वालों ने। नीम क्या है? तो नीम है अजरेडिया इंडिका, ठीक है, ये है आंवला। एंथोसाइनिन क्या है? तो एंथोसाइनिन आपका पॉलीफिनॉल्स है। ध्यान से देखो, लिपिड नहीं है एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन इज द पॉलीफिनॉल्स। अगला क्या है? जिंजर। तो जिंजर क्या है? जिंजर होता है आपका जिंगिबर ऑफिसिनेल, ठीक है। करकुमा लोंगा इज द हल्दी। अगला क्वेश्चन है भृंगराज। अभी हमने ऊपर ही बताया था, भृंगराज इज द इकिलिप्टा अल्बा या इकिलिप्टा प्रोस्टेटा। ओसिमम सेंटम, तुलसी जो है उसकी फैमिली है लिलिएसी नहीं, लेमिएसी। तो देखो हम इस तरीके से सारा चीज आपको बताए हैं, ओके। तो आपको देखो करना क्या है, वीडियो को देखना है, वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाना है। 10-12 मिनट में एक पेपर हम सॉल्व करा ही दे रहे हैं। तो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। MSc एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना है, उसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके गाइडेंस ले सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, चैनल ज्वाइन कर लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप पेपर भेजो, अगर आपके पास पेपर है आपके BSc का, किस फॉर्मेट में है, MCQ फॉर्मेट में है तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हम उसको सॉल्व कराएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।